जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिससे यह पता चलता है कि हम जैसी भी जिसके बारे में भावना रखते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। एक समय एक सेठ जी थे जो कि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। रात और दिन भगवान भोलेनाथ की वो सेवा करते, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते। ऐसे ही एक दिन जब वह मणिकर्णिका घाट पर नहा रहे थे, हर हर गंगे का नारा लग रहा था, जय भोलेनाथ जय सूर्यदेव के जयकारे लग रहे थे। उसी समय तो अचानक देखा कि एक व्यक्ति ऊपर से कूदा गंगा जी में और वह व्यक्ति डूबने लगा उसमें। तो किसी की भी हिम्मत ना हुई कि उस डूबते व्यक्ति को बाहर निकाल ले। अब जब सेठ जी ने यह देखा तो उन पर रहा नहीं गया, क्योंकि सेठ जी बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के थे। तो वो तैर के गए और उस व्यक्ति को गंगा जी में से निकाल लिया और बचा लिया। देखा तो वह व्यक्ति और कोई नहीं, उनका ही मुनीम था। जब सेठ जी ने उससे पूछा कि भाई तुम इसमें क्यों कूदे, तो वह मुनीम बोला, सेठ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आत्महत्या करना चाहता था, इसीलिए मैं कूदा, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। सेठ जी बोले, अरे भले मानस, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम आत्महत्या करना चाह रहे थे, मुझे पूरी बात बताओ। तो मुनीम बोला, सेठ जी मैंने आपके 5,000 रुपए का गबन कर दिया है, वो मैं सट्टे में हार गया था, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आत्महत्या करना चाहता था, मैं मरना चाहता था। सेठ जी बोले, अरे पगले, वे 5,000 रुपए कोई जान से बढ़ के थोड़े थे, और तुम मेरे छोटे भाई की तरह से हो, कोई बात नहीं, वो डूब गए, डूब जाने दो। अब फिर से मेहनत करो अच्छे से और मुनाफा कर दिलाओ मुझे, और तुम काम करो। मुनीम ने बहुत हाथ पैर जोड़े, बोले कि सेठ जी तुम्हारा भला हो, तुमने मेरे ऊपर इतनी दया दिखाई। अब मुनीम काम करने लग गया। तो मुनीम ने खूब मेहनत से लगन से काम किया और सेठ जी को उनके व्यापार में मुनाफा करवाया। और उस मुनाफे को देख करके मुनीम के मन में फिर से लालच आ गया। बोला, अरे इतना मुनाफा हुआ है और ये तो सब मेरी मेहनत का फल है। मैं ऐसा करता हूं, सेठ जी को मार देता हूं, तो सेठ जी के बच्चे और सेठानी दोनों अकेले रह जाएंगे। फिर क्या, सब मेरा ही होगा, और सेठानी को और उसके बच्चों को क्या पता चलेगा कि कहाँ घाटा हुआ कहाँ मुनाफा हुआ, क्योंकि व्यापार में तो मुनाफा फायदा चलता ही रहता है। तो मुनीम ने क्या किया, दूध में संखिया मिला करके सेठ जी के पास लाया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरे यहां गाय ब्याई है और मैं उसका दूध लेके आया हूं, जब आप ये दूध पी लोगे तभी हम लोग उस दूध को हाथ लगाएंगे, किसी काम में लेंगे। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, इस दूध के गिलास को यहां रख जाओ टेबल पर, मैं बाद में पी लूंगा। अब क्या हुआ, सेठ जी थोड़ा सा बाहर घूमने गए, बोले कि अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं तब पी लूंगा। और लौट के सेठ जी आए तो देखा कि दूध का गिलास तो फैला पड़ा हुआ है और वहां बिल्ली मरी पड़ी है। तो ये देख करके सेठ जी
एकदम दंग रह गए कि ये क्या हुआ। पता किया तो पता चला कि दूध में जहर था। अब जहर किसने डाला ये किसी को नहीं पता। अब सेठ जी सो गए। रात को हमारे भोले शंकर उनके सपने में आए और सेठ जी को बताया, ऐसे ऐसे तुम्हारी मुनीम ने इसमें दूध में संखिया डाल के तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम उसका भला सोच रहे हो। तो सेठ जी बोले, ऐसी बात है, मुनीम ने मुझे मारने की कोशिश की? तो हे भोलेनाथ, ये बताओ मैं उसका कैसे ये बुरा अच्छे में बदल सकता हूं? उसके मन में जो बुरे भाव आ गए हैं उसको अच्छे विचारों में कैसे बदल दूं? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी भक्ति पूजा व्यर्थ है। भोलेनाथ ने कहा, जैसा तुम विचार रखोगे वैसा ही फल पाओगे, चिंता मत करो। तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास है तो उस विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदल के रखना। तो सेठ जी सुबह उठे। उनके दिमाग में भोलेनाथ जी की ये बात घर कर गई कि मैं जैसी भावना जिसके लिए रखूंगा वैसा ही मुझे फल मिलेगा और मैं अपनी अच्छी सोच से मुनीम के जो खराब विचार है उनको बदल दूंगा। सुबह सेठ जी ने सेठानी से कहा कि इस तरीके से मुनीम ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। तो सेठानी तो आखिरकार स्त्री थी, तो उसके मन में तुरंत ही आया कि अगर सेठ जी को कुछ हो जाता तो क्या होता। तो सेठानी बोली, अरे ऐसे मुनीम को तो हटा दो जो ऐसी तुम्हारे लिए विचार रखता है और दूसरा मुनीम रख लो। तब सेठ जी बोले, सेठानी ऐसे ऐसे मुझे भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए और ये कहा है जैसे तुम विचार रखोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा, तो मेरी इसमें तुम सहायता करो। मैं चाहता हूं मुनीम के मन में जो भी खराब विचार धर कर गए हैं वो सही हो जाए, अच्छे विचारों में बदल जाए। तो सेठानी ने कहा, तो ये कैसे होगा? तो सेठ जी बोले, तुम बस धैर्य रखो और देखती जाओ, क्योंकि मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। मैं अगर उसके बारे में अच्छी भावना रखूंगा तो जरूर उसका स्वभाव बदल जाएगा। अब मुनीम के मन में जो विचार थे वो तो खराब विचार थे ही। उसने फिर एक कोशिश की। बोले कि सेठ जी पे कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, ये तो जिंदा बच गए। दूसरे दिन उस मुनीम ने एक सपेरे से कहा कि भैया तुम्हारे पास में कोई तेज जहर वाला सांप हो तो वो मुझे दे दो, बेच दो मुझे। तो उस मुनीम ने उस सपेरे से सांप को खरीद लिया। अब रात हुई तो मुनीम ने उस सांप को सेठ जी के कमरे में छोड़ दिया। अब भगवान भोलेनाथ तो सबके सहायक हैं और उस पर सेठ जी उनके इतने बड़े भक्त थे और नाग देवता तो भोलेनाथ जी के गले का हार थे। तो मुनीम ने सांप को छोड़ तो दिया, लेकिन सांप ने सेठ जी को काटा नहीं और वह रात भर उन्हीं के बिस्तर के पास में बैठा रहा। सुबह सेठानी आई, जगाया सेठ जी को, तो देखा वहां सांप बैठा हुआ है। तो चीख मार के एकदम बोले, ये कहां से आया? अब चूंकि भोलेनाथ जी ने सेठ जी को सब बता तो दिया ही था कि ऐसे ऐसे ये सब मुनीम की कारिस्तानी है।
तो सेठ जी बोले, कोई बात नहीं सेठानी जी, ये तो भोलेनाथ जी के गले का हार है, तो ये आए हैं, दर्शन कर लो इनके। तब तक नौकर आ गया एक डंडा लेके सांप को मारने के लिए। सेठ जी बोले, मारो मत इन्हें, ऐसा करो इन्हें दूध दे दो। उसको सांप को दूध रखा, सांप ने दूध पी लिया और वह चला गया। अब मुनीम ने देखा, सेठ जी तो हमारे जहर से भी बच गए, सांप के काटने से भी बच गए। अब की बार मुनीम ने सेठ जी को मरवाने के लिए कुछ गुंडों से साठ गांठ कर ली। और रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो मुनीम ने वो जो गुंडे थे, चोर डाकू जिनको कहते हैं, वो थे, सेठ जी को मारने के लिए आए रात को। और जैसे ही वहां प्रवेश किया तो देखा दो काले रंग के व्यक्ति सेठ जी के कमरे का पहरा दे रहे थे। अब वो गुंडे उल्टे पैर लौट गए और मुनीम से बोले कि वहां तो कोई काले रंग के बहुत विशालकाय जो व्यक्ति हैं वो पहरा दे रहे हैं, हम कैसे जाएं? तो मुनीम बोला, ऐसे कैसे, कौन दे रहा है पहरा, वहां तो कोई भी नहीं है, मैं जाके देखता हूं। अब मुनीम गया दबे पांव वहां पर, देखा तो वहां दो विशालकाय व्यक्ति खड़े थे। अब मुनीम जैसे वहां पहुंचा, उन विशालकाय व्यक्ति ने उस मुनीम को पकड़ लिया। मुनीम ने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर पूछा कि तुम कौन हो? तो वो जो विशालकाय व्यक्ति थे वो शिव जी के गढ़ थे, जो कि अपनी भक्त की रक्षा के लिए वहां पहरा दे रहे थे। तब उन्होंने दो तमाचे लगाए मुनीम में और कहा, तुम जिसको मारने का प्रयास कर रहे हो वो तो तुम्हारे प्रति अच्छा भाव रखे हुए है और तुम उसको उसके लिए ऐसे विचार रखे हो। तो मुनीम ने पूछा, तुम कौन हो? तो बोले कि हम शिव जी के गढ़ हैं और सेठ जी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये सुनते ही मुनीम बेहोश हो गया। अब सुबह जब मुनीम की नींद खुली तो उसको रात का सपना याद आया। तो वह दौड़ के वहां से सेठ जी के पास गया और सेठ जी के पैरों में गिर गया। बोले कि सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रति बैर भाव रखा, मेरे मन में लालच आ गया था। और मुनीम ने सेठ जी को पूरी घटना कह सुनाई कि इस तरीके से रात को उसने मारने के लिए गुंडे भेजे थे और वो शिव जी के जो गण थे उन्होंने उन गुंडों को भगा दिया और मुझे इस तरीके से कहा। तो सेठ जी बोले, देखा मुनीम, भक्त की यही परीक्षा होती है कि उसको अपनी भक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी बैर भाव नहीं रखा, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें भी यह सबक दिया है कि किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ उन सभी की रक्षा करते हैं जो उनमें दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो मुनीम सेठ जी के पैरों में गिर गया और बोला, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा।
और आपको देखकर मेरा भी भोलेनाथ में विश्वास दृढ़ हो गया है और आगे से मैं किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखूंगा, ना किसी के प्रति गलत सोच रखूंगा। तो इस तरीके से मुनीम का हृदय परिवर्तन हो गया और मुनीम नास्तिक से आस्तिक बन गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि आपको कहानी पसंद आई हो और भोलेनाथ में आपका विश्वास हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।